पेरिस ओलंपिक शुरू होने से पहले हर भारतीय को एक उम्मीद थी। उम्मीद ये कि भारत इस बार वो करेगा जो अब तक के ओलंपिक में ना कर सका। उम्मीद थी कि इस बार मेडल की गिनती का आंकड़ा दहाई पार हो जाएगा। लेकिन ओलंपिक खत्म होते होते ये उम्मीद टूटने लगी और ओलंपिक खत्म होने के बाद भारत पेरिस ओलंपिक 2024 में हासिल कर सका सिर्फ 6 मेडल, जो कि पिछली बार से भी एक कम है। इसे लेकर आप खराब किस्मत को दोष दे सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि बड़े मुकाबलों में हमारे खिलाड़ियों ने चौक किया, या फिर दोनों कारणों का मिश्रण कहे तो शायद गलत नहीं होगा। आइए विस्तार से देखते हैं ये रिपोर्ट, फिर आप खुद बताएं कि खराब किस्मत थी या फिर खराब खेल। वुमेन्स की रेसलिंग के 68 किलोग्राम भार वर्ग में भारत की निशा दहिया क्वार्टर फाइनल मैच में एक समय आसानी से जीतती हुई नजर आ रही थी। वह 8-2 से आगे चल रही थी और मैच खत्म होने में सिर्फ 40 सेकंड से भी कम का समय था। लेकिन तभी उन्हें इंजरी हो जाती है। मैच के दौरान उनके दाहिने हाथ में चोट लग जाती है। उन्हें इतना दर्द हो रहा होता है कि उनके लिए खेलना असंभव था। लेकिन फिर भी निशा दहिया हिम्मत दिखाती हैं और लड़ती हैं। नतीजा यह रहता है कि उन्हें हार का सामना करना पड़ता है और वह क्वार्टर फाइनल में हार कर बाहर हो जाती हैं। अगर उन्हें चोट नहीं लगती तो वह सेमीफाइनल में पहुंच जाती और जिस फॉर्म में वह थी वह भारत को एक और मेडल दिला देती। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लेकिन फिर भी हम निशा के इस जज्बे को सलाम करते हैं कि वह चोट के बाद भी देश के लिए लड़ी। 6 अगस्त 2024 की वो तारीख जिस दिन सभी भारतीय खुश थे, क्योंकि विनेश फोगाट 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में फाइनल में पहुंच चुकी थी। सबको अब उनसे गोल्ड की उम्मीद थी। उम्मीद का कारण था कि उन्होंने प्री क्वार्टर फाइनल में टोक्यो ओलंपिक की चैंपियन यूई सुसाकी को 3-2 से हराया था। अब बस सबको इंतजार था 7 अगस्त का, क्योंकि इस दिन विनेश फोगाट मेडल जीतकर सभी भारतीयों को खुश कर देती। लेकिन 7 अगस्त को 12 बजे के करीब एक खबर आई जिसने फैंस को मायूस कर दिया। विनेश को पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया गया। दरअसल 7 अगस्त को फाइनल मुकाबले से पहले उनका वजन मापा गया तो 50 किलोग्राम कैटेगरी में खेलने से हिसाब से उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा था, जिसके चलते उनको सिल्वर मेडल भी नहीं मिला। हालांकि अभी इस मामले पर फैसला 13 अगस्त को आएगा, जिसमें तय होगा कि उन्हें सिल्वर मेडल मिलेगा या नहीं। लेकिन विनेश फोगाट ने जिस तरह का संघर्ष किया है यहां तक पहुंचने के लिए, उस संघर्ष को सलाम है। हम उम्मीद करेंगे कि उनको ये मेडल मिल जाए और भारतवासियों को एक और सिल्वर मेडल की खुशी मिले। भारतीयों को एक और मेडल की उम्मीद थी टोक्यो ओलंपिक 2020 की रजत पदक विजेता मीराबाई चानू से। लेकिन वह पेरिस ओलंपिक में पदक से चूक गई और चौथे स्थान पर रही। और किस्मत तो देखिए, वह दुर्भाग्य से ओलंपिक पदक सिर्फ 1 किलोग्राम वजन कम उठाने के कारण रह जाती हैं। मीराबाई चानू ने कुल 199 किलोग्राम का वजन उठाया, जबकि नंबर 3 पर रहने वाली खिलाड़ी ने 200 किलो का वजन उठाया था। यानी कि 1 किलो वजन ने इस बार हमसे एक और मेडल छीन लिया। वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल के फाइनल में मनु भाकर भारत को एक और मेडल दिलवा सकती थी, लेकिन ऐसा ना हो सका। मनु भाकर फाइनल मुकाबले में एक समय मेडल जीतने की स्थिति में थी। 7 सीरीज की समाप्ति के बाद मनु भाकर दूसरे नंबर पर कायम थी। उस समय रेस में सिर्फ 4 शूटर बचे थे। इसके बाद फिर 8वीं सीरीज हुई, जिसकी समाप्ति के बाद एक शूटर को एलिमिनेट होना था। 8वीं सीरीज में मन्नू के 5 में से सिर्फ 2 शॉट निशाने पर रहे। ऐसे में मन्नू और हंगरी की वेरोनिका मेजर के एक समान 28-28 अंक हो गई। ओलंपिक के किसी निशानेबाजी इवेंट के फाइनल में यदि एलिमिनेशन स्टेज में 2 शूटर के समान अंक होते हैं तो शूट ऑफ का सहारा लिया जाता है। ऐसे में मन्नू और वेरोनिका में से एक शूटर को चौथे स्थान पर फिनिश करना था, जिसके लिए शूट ऑफ का सहारा लिया गया। शूट ऑफ में हंगरी की शूटर ने 5 में से 3 शॉट सही लगाए। वहीं मन्नू भाकर 5 में से 2 शॉट निशाने पर लगा सकी और वह महज एक शॉट के चलते तीसरा मेडल जीतते जीतते हार गई।
अनंतजीत नरूका और महेश्वरी चौहान की जोड़ी स्किट मिक्स टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल मैच में चीन के सामने महज 1 पॉइंट के अंतर से हार गई। तीसरे स्थान के लिए हुए इस मैच में चीन ने भारत को रोमांचक मुकाबले में 44-43 से हरा दिया। अगर अनंत और माहेश्वरी ये मैच जीत जाते तो दोनों का ये ओलंपिक में पहला मेडल होता और भारत को पेरिस ओलंपिक में निशानेबाजी में एक और मेडल मिल जाता, लेकिन महज 1 अंक के कारण भारत को ये मेडल भी गंवाना पड़ा। सरबजोत सिंह ने मनु भाकर के साथ भारत के लिए एक मेडल जीता, लेकिन वह भारत के लिए एक और मेडल जीत सकते थे, पर किस्मत के चलते वह इवेंट के फाइनल में पहुंच नहीं सके और बाहर हो गए। पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में सरबजोत और जर्मनी के रॉबिन वॉल्टर के एक समान 577 अंक थे, लेकिन जर्मनी का खिलाड़ी 8वें स्थान पर रहा क्योंकि उन्होंने सरबजीत के 16 के मुकाबले 17 स्टिक निशाने लगाए थे। एक जैसा स्कोर, बस एक सटीक निशाना कम और फाइनल में नहीं पहुंच सके सरबजोत। इसे आप किस्मत का खेल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने पेरिस ओलंपिक में सेमीफाइनल तक का सफर तय किया। वह पहले भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी थे जो ओलंपिक में सेमीफाइनल में पहुंचे। उनके पास मेडल जीतने का सुनहरी मौका था, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल में पहला सेट जीतने और दूसरे सेट में अच्छी लीड बनाने के बाद भी वह मैच हार गए। इसे बड़े मैच का प्रेशर ही आप कह सकते हैं कि खिलाड़ी जीता जताया मैच हार गया। अगर सेन यह मैच जीत जाते तो भारत के लिए एक और मेडल आ सकता था। भारतीय हॉकी टीम के प्रदर्शन की सभी लोगों ने जम के तारीफ की। भारतीय हॉकी टीम ने इस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इस दौरान खराब अंपायरिंग का नतीजा भी हमारी टीम को भुगतना पड़ा। भारत के अमित रोहिदास को पेरिस 2024 ओलंपिक हॉकी टूर्नामेंट में एक मैच के लिए बैन कर दिया गया, जिसके चलते वह सेमीफाइनल मैच नहीं खेल सके, जिसका असर भी हमें सेमीफाइनल मैच में देखने को मिला और भारत सेमीफाइनल मैच हार गया। अगर खराब अंपायरिंग ना हुई होती तो शायद हॉकी में हमारे मेडल का रंग बदल सकता था। हम हॉकी में सिल्वर या फिर गोल्ड जीत सकते थे। आप इस सब पर क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद।